अंग्रेजी में एक कहावत है, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन एंड रेयर सेंस। तो आज बात करेंगे कॉमन सेंस की और समझने की कोशिश करेंगे कि कॉमन सेंस किस प्रकार से हमको मनुष्य बनाता है और क्यों कॉमन सेंस को अनकॉमन या दुर्लभ, रेयर भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निष्ठले चिंतन से भरपूर चैनल, जहां पर हम बात करते हैं मानवीय दिमाग की और उसके विचारों के इकोसिस्टम की, और बात होती है आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, विज्ञान और धर्म की, और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये समझ हमारे लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह से एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमको अपना सहयोग आप दे सकते हैं। धन्यवाद। हम अक्सर कहते रहते हैं कि ये कॉमन सेंस है, या कॉमन सेंस लगाओ, या फिर कॉमन सेंस की बात है। हम सब लोग कॉमन सेंस को ऐसे और इस प्रकार से लेते हैं जैसे ये बहुत सिंपल और सरल बात हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉमन सेंस आमतौर पर व्यवहारिक और उचित निर्णय लेने से जुड़ा होता है। कॉमन सेंस का तात्पर्य व्यवहारिक ठोस निर्णय से है, जो स्थिति या तथ्यों की सरल धारणा पर आधारित होता है। इसमें निर्णय लेने या निष्कर्ष निकालने के लिए व्यवहारिक ज्ञान और तर्क का उपयोग करना शामिल है, जिसे आमतौर पर अधिकांश लोगों द्वारा समझदार और विश्वसनीय माना जाता है। इसको अक्सर जन्मजात माना जाता है और जरूरी नहीं है कि इसे औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही सीखा जाए। इसके बजाय यह व्यवहारिक बुद्धि का एक रूप है, जिससे व्यक्ति जीवन के अनुभवों और अवलोकन के माध्यम से विकसित करते हैं। कॉमन सेंस की अवधारणा विभिन्न संस्कृतियों और संदर्भों में भिन्न हो सकती है। जिससे एक स्थिति में अच्छा या उपयोगी कॉमन सेंस माना जाता है, वह दूसरी स्थिति में हो सकता है कि बेवकूफी बेवकूफी भरा और वाहियात लगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित हो सकता है। अपनी परिवर्तनशीलता के बावजूद कॉमन सेंस को अक्सर एक मूल्यवान गुण के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह व्यक्तियों को रोजमर्रा की स्थितियों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कॉमन सेंस का तात्पर्य विशिष्ट ज्ञान या औपचारिक शिक्षा पर भरोसा किए बिना ठोस तर्क और अनुभव के आधार पर व्यवहारिक निर्णय और निर्णय लेने की क्षमता से है। इसमें व्यवहारिक ज्ञान और रोजमर्रा की स्थिति की समझ शामिल है, जो व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में नेविगेट करने और निर्णय लेने में समर्थ बनाती है। कॉमन सेंस में अक्सर अंतर्ज्ञान, सामान्य ज्ञान और सामाजिक मानदंडों के बारे में जागरूकता का संयोजन शामिल होता है। यह व्यक्तियों को स्पष्ट निर्देशों या व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता के बिना उचित निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। यह समझना भी जरूरी है कि कॉमन सेंस इंपॉर्टेंट है, पर यह हमेशा सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता है, खासकर जटिल या अपरिचित स्थितियों में। कुछ मामलों में अतिरिक्त जानकारी या विशेषज्ञता मांगे बिना केवल कॉमन सेंस पर निर्भर रहने से गलतफहमी या निर्णय में त्रुटियां हो सकती हैं। लेकिन फिर भी ये हर विधा में, यहाँ तक कि विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों जैसे कि विज्ञान और चिकित्सा में भी उपयोगी होता है। बहुत बार बड़े बड़े विशेषज्ञों में भी कॉमन सेंस की कमी को देखा जाता है। न्यूरोबायोलॉजी में कॉमन सेंस की अवधारणा जटिल और बहुआयामी है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी खोपड़ी के आगे के भाग में हमारी आंखों के पीछे होता है, निर्णय लेने और सामाजिक तर्क, सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ब्रेन के अन्य हिस्सों से प्राप्त जानकारी को, जो भावनात्मक और संज्ञानात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं, उनको एकीकृत करके निर्णयात्मक परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। और हम वो निर्णय लेते हैं जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं। ये बात कुछ हद तक सही है कि कॉमन सेंस कई मायने में अनकॉमन या रेयर होता है। पहली बात तो हम ये देख सकते हैं कि जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं, वो हमारे उन्नत मानवीय दिमाग की अत्यंत जटिल प्रक्रियाओं में से एक है, जो हमको मनुष्य बनाता है। हमारे मनुष्यत्व में यही कॉमन सेंस बहुत गहराई से काम करता है। इसमें इंडिविजुअल, कल्चरल, इमोशनल फैक्टर्स के साथ ही साथ
सिचुएशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, विरोधाभासों के साथ ही साथ हमारे अर्जित ज्ञान पर भरोसा हमारे कॉमन सेंस को एक रेयर सेंस बना देता है। यहाँ पर हम सिंपल सिचुएशंस को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं या फिर उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज को ढूंढने लगते हैं। तो जहां पर कॉमन सेंस चीजों को और जिंदगी को सिंप्लीफाई करने की जुगत में रहता है और जैव विकास की प्रक्रिया का एक उन्नत उत्पाद कहा जा सकता है, जिसकी मदद से हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं और उन पर विजय भी पा सकते हैं, वहीं पर विभिन्न तरीकों से विभिन्न अच्छे बुरे उद्देश्यों के लिए हमेशा से इसको दबाने या इसको विकसित न होने की कोशिश होती आई है। जैसे धर्मों में कॉमन सेंस की जगह रूढ़िवादिता या पोंगापंथी पर जोर दिया जाता है। पूरी कोशिश रहती है कि कॉमन सेंस को दबा कर रखा जाए। कॉमन सेंस हमारे दिमाग की वैज्ञानिक सोच को और साइंटिफिक थॉट प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, क्योंकि कोई भी कॉमन सेंस चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए प्रश्नों को पैदा करता है और फिर हमारे दिमाग का पूरा सिस्टम उनके उत्तर ढूंढने में जुट जाता है। हमारा कॉमन सेंस हमको कई प्रकार के विद्वेगों, अंधविश्वासों, पोंगापंथियों, धार्मिक अतिवादियों और सामाजिक जड़ताओं से बचा सकता है, बशर्ते कि हम इस रेयर सेंस को, जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं, उससे डेवलप करें। हमारी वैज्ञानिक सोच, जिसको हम साइंटिफिक टेम्परामेंट भी कहते हैं, हमारे कॉमन सेंस को जागृत करती है और हम चीजों को उनकी सिंपलिस्टिक फॉर्म में देखने और समझने लगते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किन्हीं भी और कैसे भी कारणों से उत्पन्न कॉम्प्लेक्सिटीज को, जो बहुत बार विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक उद्देश्यों और हितों को साधने के लिए उत्पन्न किए जाते हैं, उनमें कॉमन सेंस के उपयोग से हल करने की तरफ बढ़ते हैं, जिससे हम जीवन और समाज की अनेकों समस्याओं को हल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपसे एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने में हमारी मदद करें। अपना और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।